Hello students, I am Sharon and you are watching my YouTube channel English Toppers। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंसेस के बारे में और उन टेंसेस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, कौन सा मेन वर्ब लगेगा और किस तरह से हम हर एक टेंस को पहचानेंगे, वो सब हम इस एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस एक वीडियो में आपका हर टेंस को लेकर हर डाउट क्लियर होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं टेंसेस के बारे में पढ़ना। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं तो टेंसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपको टेंस के रूल्स पता हों, आपको मेन वर्ब्स पता हों। तो इसलिए इस वीडियो में कुछ भी स्किप नहीं करना है, इसे अच्छे से सुनना है और समझना है। चाहे तो नोटबुक में आप नोट कर सकते हैं, मेन पॉइंट्स जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप नोटबुक पे नोट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास टेंसेस में 3 टाइप्स आती हैं, एक प्रेजेंट, एक पास्ट और एक आता है फ्यूचर। तो प्रेजेंट क्या होता है? जो हमारा आज है, जो हमारा समय आज का समय है, जो हमारा अब वर्तमान का समय है वो प्रेजेंट है। और जो हमारा समय बीत चुका है, जो भूतकाल का समय है वो पास्ट है। और जो भविष्य का समय जो अभी नहीं हुआ है, जो आने वाला है, वह समय हमारा फ्यूचर है। तो सिर्फ 3 ही हम समय की बात करते हैं, सिर्फ 3 ही समय होते हैं हमारे पास, एक आज, एक बीता हुआ कल और एक आने वाला कल, यानी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो इन तीनों के बारे में हम इन टेंसेस में सीखते हैं, पढ़ते हैं। और इन टेंसेस के आगे सेम 4 काइंड्स आ जाती हैं। एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फिर चाहे आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो, चाहे आप पास्ट की बात कर रहे हो, चाहे फ्यूचर की बात कर रहे हो, यही जो 4 टेंसेस हमारे पास हर बार सामने आएंगे। बट इन चारों में अलग अलग हमारे जो है हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, अलग अलग मेन वर्ब यूज़ होगी। उसके बारे में हम इस वीडियो में अच्छे से अभी सीखेंगे। तो चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं। तो इसको पहचानेंगे कैसे? प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है वो टेंस जो एक तरह से हमारी रोज़ की आदत बताता है, हमारी रोज़ की रूटीन बताता है। ज़्यादातर वो जो हमारा टेंस होता है वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे राम स्कूल जाता है, तो वो एक रूटीन है, स्कूल जाना एक रूटीन है। और मैं खाना खाती हूँ, वो भी एक रूटीन है। वह हर रोज़ सुबह जल्दी नहीं उठती है, तो ये भी एक रूटीन है। तो आपने नोट किया लास्ट में हमारे पास हर बार क्या आया? या तो ता है, ती है, ते हैं। तो हमारे पास लास्ट में जब भी हमारे टेंस के ता है, ती है और ते हैं का प्रयोग होता है, यूज़ होता है, तो वो हमारा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही होता है। और फिर उसके अकॉर्डिंग हम इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करते हैं? जब हमारे पास प्लूरल का टेंस हो तब हम डू यूज़ करेंगे और जब सिंगुलर हो तब डज यूज़ करेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि प्लूरल में डू यूज़ करेंगे और सिंगुलर्स में डज यूज़ करेंगे। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ईएस का यूज़ होता है। ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आगे बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। तो कॉन्टिन्यूस होता है जब कोई भी काम अभी कॉन्टिन्यू है, अभी जारी है, वह काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वो अभी चल रहा है। और इसकी पहचान भी इसी से होती है, रहा है, रही है और रहे हैं। जैसे वह खाना खा रहे हैं, वह स्कूल जा रहे हैं, टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है। तो जिस भी टेंस के लास्ट में आपको रहा है, रही है और रहे हैं जैसे वाक्य मिलेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के टेंसेस होंगे। नेक्स्ट इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है इज, एम, आर। इज यूज़ होता है सिंगुलर के साथ, एम यूज़ होता है ऑलवेज आई के साथ और आर प्लूरल के साथ। सिंगुलर्स में हमारे पास आते हैं जैसे शी, ही, इट, या किसी का नाम भी आ सकता है। और प्लूरल्स में दे, यू, वी, देयर। तो इस तरीके से हमारे पास सिंगुलर्स और प्लूरल्स होते हैं। मैंने इस वीडियो से पहले हर एक टेंस पर अलग से वीडियो बनाई है, उसमें मैंने सिंगुलर, प्लूरल और हर एक टेंस को बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, बहुत ही डीप वे से। तो आप वो वीडियो भी चाहें तो मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। और इसमें मेन वर्ब हमारी यूज़ होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी।
नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में बता चुकी हूँ, तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट होता है जो काम परफेक्ट हो चुका है, जो काम पूरा हो गया है, तो इसकी पहचान ही उस काम से है जो पूरा हो चुका है। जैसे वह सो चुके हैं, वह बाजार जा चुके हैं, वह खाना खा चुकी है। तो जो काम हमारा कंप्लीट हो गया है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाएगा। इसकी पहचान होगी चुका है, चुकी है और चुके हैं से। और इसमें हम यूज़ करेंगे हैज़ और हैव। जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो आपको लर्न करनी पड़ेंगी, तभी आप अपनी प्रॉपरली जो है टेंसेस को रिवाइज कर पाओगे। इस टेंस चार्ट की हेल्प से आपके पास हर एक हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब बहुत ही अच्छे से आपके सामने लिखी हुई आपको मिल जाएंगी। तो हम थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे, उस पे आता है हैज़ और हैव। हैज़ यूज होता है सिंगुलर्स के साथ और हैव यूज होता है प्लूरल के साथ, और इसमें यूज होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड यानी सुपरलेटिव डिग्री, मतलब सुपरलेटिव फॉर्म जो काम हो चुके हैं। थर्ड के आधा कोई होगी, कोई है ही नहीं थर्ड से आगे वर्ब की फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म का मतलब जब काम बिल्कुल पूरा हो चुका तब हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो ये टेंस हमारा जो है एक तरह से कॉन्टिन्यूस के साथ बहुत मिलता है, क्योंकि इसमें भी लास्ट में रहा है, रही है और रहे हैं का यूज होता है। तो अगर कोई कंफ्यूजन हो कि अब दोनों में से कौन सा कॉन्टिन्यूस है और कौन सा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, तो बहुत ही सिंपल सा वे है इस कंफ्यूजन को दूर करने का। जब हमारे पास टेंस में समय की बात भी की जा रही हो कि वो काम कब से हो रहा है, तो वो टेंस हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का होगा। जैसे मैं सुबह से पढ़ाई कर रही हूँ, तो मैं सुबह से पढ़ाई कर रही हूँ। सिर्फ इतना नहीं है कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, अगर होता कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो वो कॉन्टिन्यूस का टेंस होता। इसमें हमने टाइम भी इन्वॉल्व कर दिया, टाइम भी साथ में बताया कि हाँ सुबह से पढ़ाई कर रही हूँ, तो वो जो हमारा पहचान हो गई कि हाँ टाइम की बात हुई है। जब से का यूज हो जाता है रहा है, रही है और रहे हैं के साथ, तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आता है। नेक्स्ट इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हैव बीन और हैज बीन। यहाँ भी हैज बीन जो है सिंगुलर्स के साथ और हैव बीन प्लूरल के साथ यूज होगा। सिंस और फॉर का यूज होगा इसमें टाइम को बताने के लिए कि मैं सुबह से पढ़ाई कर रही हूँ। तो जब हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम होता है तब हम सिंस का यूज करते हैं। जैसे सोमवार से, मंडे से, 1990 से, 2010 से, कल से। तो इस तरीके से हमारे पास जब एक स्पेसिफिक टाइम हो तब हम सिंस का यूज करते हैं। और जब एक टाइम पीरियड बताया हो, जैसे 2 दिन से, 2 घंटे से या फिर 2 सालों से, क्लियरली हमें उस टाइम के बारे में स्पेसिफिक नॉलेज नहीं दी गई है, तब हम फॉर का यूज करेंगे, ओके। और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी यूज होगा इसमें भी। नेक्स्ट आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये प्रेजेंट के टेंसेस कंप्लीट हो गए। अब हम देखते हैं कि पास्ट टेंसेस में क्या होता है। पास्ट समय जो बीत चुका है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान होती है आ, ए, ई। वह बाजार गए, मैंने चाय पी ली, मैंने खाना खा लिया। तो इसके लास्ट, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। इस टेंस में हमारे पास 2 वर्ब की फॉर्म यूज होती हैं, वर्ब की फर्स्ट भी और सेकेंड भी। अब कैसे? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे जब टेंस नेगेटिव होगा या तो इंटेरोगेटिव होगा, यानी कि या तो नकारात्मक होगा या तो प्रश्न या फिर क्वेश्चन की फॉर्म में होगा। तब हम डिड भी यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब में डिड यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। बट अगर हमारे पास टेंस पॉजिटिव है तब ना हमें डिड लगाना है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तब हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। सिंपल है, जब हमारे पास टेंस पॉजिटिव है तब वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी, और जब हमारे पास टेंस नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में डिड का भी यूज होगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम तब यूज करते हैं जब बात अभी की हो। बस जैसे मैंने खाना खाया, तो वो अभी का सेंटेंस है कि मैंने जस्ट अभी खाना खाया, तो वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। जो चीज़ जस्ट अभी कंप्लीट हुई है, जस्ट अभी हमने की है, तो वो हमारी पास्ट इंडेफिनिट में आएगी। नेक्स्ट पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो पहले हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या था, रहा है था, अब यहाँ था हो गया। है क्यों था? क्योंकि वो प्रेजेंट का टाइम था, और था हो गया क्योंकि ये पास्ट का टाइम है। वह खाना खा रहा था, वह बाजार जा रहा था, वह सो रहे थे।
तो जिस भी टेंस के लास्ट में रहा था, रही थी के जो हमारे पास हमारे वर्ड्स मिलेंगे वो होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। अब इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वॉज और वर। तो इस से वॉज हो गया, आर से वर हो गया, इसमें एम कहीं यूज नहीं होगा। तो वॉज और वर प्लूरल के साथ में वर यूज होगा और सिंगुलर के साथ में वॉज यूज होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस, जैसे पहले बताया था कि जो काम परफेक्ट हो गया है वो हमारा पास्ट परफेक्ट में होगा। अब यहाँ था आ गया, मतलब वो काम कंप्लीट हो गया था। जैसे कि उसने खाना खा लिया था या फिर वह खाना खा चुके थे। जब मैं उनके घर पर गई तो वह बाजार जा चुके थे। तो जो काम हो चुका था कंप्लीट, तो उसे हम पास्ट परफेक्ट में कहेंगे और इसमें हम सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, वो है हैड। चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, हम सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, वो है हैड। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा सुपरलेटिव, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इसमें भी हमारे पास में बाकी तो बिल्कुल सेम है। अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट को जान लिया है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को जानना बड़ी बात नहीं। तो जैसे हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट था, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस था, वैसे ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। बस पहले हम है लगा रहे थे, अब हम था लगाएंगे। बाकी सब रूल सेम है कि टाइम के साथ में यहाँ काम जो है वो कंटिन्यूसली हो रहा था। इसमें हमारे पास हैड बीन का यूज होगा। सिंस और फॉर का यूज वैसे ही करना है जैसे पहले समझाया था। स्पेसिफिक टाइम के लिए सिंस और टाइम पीरियड के लिए फॉर, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज होगा। नेक्स्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो अब बात हो रही है आने वाले समय की यानी भविष्य काल की। तो हम यूज करेंगे, तो लास्ट में क्या आएगा, पहचान क्या होगी, गा, गे, गी। वह खाना खाएंगे, वह टेंस सीख लेंगे, वह जल्दी ही अच्छी अंग्रेजी बोलेंगे। तो ये हमारे जो गा, गे, गी वाले हमारे जो सेंटेंसेस हैं ये सारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के होंगे। और इसमें यूज होगा विल, हेल्पिंग वर्ब हमारी विल यूज होगी और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। इसके बाद आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो जो फ्यूचर में कॉन्टिन्यूसली काम हो रहा होगा, वह सुबह से पढ़ रहा होगा, नीलम बाजार जा रही होगी। तो एक तरह से हमारा ये एस्टिमेशन हो जाता है कि वहाँ ये चीज़ हो रही होगी। तो ये हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में लेते हैं और इसमें हम यूज़ करते हैं विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चुका होगा, चुकी होगी, वह लोग सो चुके होंगे, वह खाना खा चुके होंगे, वह पढ़ाई कर चुके होंगे। तो ये जो हमारी टेंस है चुका होगा, चुकी होगी से पहचान है इनकी, और विल हैव का यूज होगा। ओके, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा इसमें भी। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जैसे माली सुबह से पौधों को पानी दे रहा होगा, राम सुबह से पढ़ रहा होगा। तो इस तरीके से हमारे टेंसेस हैं वो हमारे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आ जाएंगे। उसमें यूज करेंगे विल हैव बीन, सिंस और फॉर का यूज वैसे ही होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। और अब स्ट्रक्चर क्या रहेगा टेंसेस का, पॉजिटिव में सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब एंड फिर ऑब्जेक्ट। वर्ब होती है हमारी जो क्रिया, जो काम हो रहा है उसे हम क्रिया कह रहे होते हैं और क्रिया कहते हैं, और वो वर्ब की फॉर्म में हम इसमें नोट करते हैं। और ऑब्जेक्ट होता है जिस पर वो काम हो रहा है, जिस पर वो क्रिया हो रही है। नेगेटिव में सब्जेक्ट पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट और फिर वर्ब की फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, देन सब्जेक्ट एंड देन वर्ब एंड देन द ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, ये हमारे टेंसेस। एक चीज़ नोट किए कि आपने जो भी कॉन्टिन्यूस टेंस है, चाहे प्रेजेंट, चाहे पास्ट और चाहे फ्यूचर, वर्ब की फॉर्म सेम है इनमें। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज ही हो रहा है। और जो भी परफेक्ट टेंस है, फिर चाहे वो प्रेजेंट है, फिर चाहे वो पास्ट है या फिर वो फ्यूचर है, इन सब में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज ही हो रहा है। तो बहुत ही इजी है टेंसेस को याद रखना। तो इन ट्रिक्स के साथ आप इन टेंसेस को अच्छे से लर्न कर सकते हैं। और आप चाहो तो इस टेंस चार्ट का
एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे अपनी नोटबुक पे नोट कर सकते हैं। तो आपको टेंसेस बनाने में, उन्हें लर्न करने में बहुत ही आसानी होगी। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपनी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ न्यू इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, स्पीकिंग से रिलेटेड ऐसे टॉपिक्स लाएंगे। तो तब तक के लिए इसे रिवाइज कीजिए। थैंक यू।